क्या आपने कभी अपने जीवन को इतना उलझा हुआ महसूस किया है कि हर चीज, काम, रिश्ते, जिम्मेदारियां जैसे एक भारी बोझ बन गई हों? कभी कभी लगता है कि जितना ज्यादा हम चीजों को जोड़ते हैं उतनी ही हमारी मानसिक उलझन बढ़ती जाती है। इसी बीच अगर मैं आपसे कहूं कि असली बुद्धिमत्ता और शांति आपको एकदम साधारण जीवन में ही मिल सकती है, तो शायद आप पहले इसे समझने में संदेह करें। लेकिन यही है लाओ त्जू की टाओइज्म की सबसे गहरी सीख। सादगी ही सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है। सोचिए, हम अपने घरों को और ज्यादा सुंदर बनाने के लिए लाखों रुपए खर्च करते हैं। टीवी, डेकोरेशन, गैजेट्स, हमारे जीवन की यह सारी चीजें हमें वाकई खुश करती हैं या बस हमें व्यस्त रखती हैं? कई बार यही चीजें हमें असली शांति से दूर कर देती हैं। हमारे मन की स्थिति भी कुछ वैसी ही है। जितना हम सोचते हैं कि हमें और ज्यादा जोड़ना है, उतना ही हमारी चिंता बढ़ती है। मुझे एक कहानी याद आती है जो इस सोच को बेहद खूबसूरती से बयान करती है। एक बार एक प्रसिद्ध ज़ेन मास्टर के पास एक युवा व्यक्ति आया और बोला, मास्टर, मैं अपने जीवन को इतना सरल बनाना चाहता हूं, लेकिन मैं नहीं जानता कि कैसे। मास्टर ने उसे एक खाली कटोरी दी और कहा, इसे अपने घर में हर जगह रखो और हर चीज को इस कटोरी में डालो जो तुम्हारे लिए अनावश्यक है। युवक ने मास्टर की बात मानी और कुछ दिनों के बाद वापस आया। मास्टर ने पूछा, अब कैसा महसूस हो रहा है? युवक बोला, मेरा मन हल्का महसूस हो रहा है। मेरी चीजें अब कम हैं, लेकिन मेरी शांति बढ़ गई है। मास्टर मुस्कुराया और बोला, सादगी केवल बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि मन में भी होनी चाहिए। यही असली बुद्धिमत्ता है। आप इसे अपने जीवन में भी देख सकते हैं। सुबह उठकर देखें, क्या आपका अलमारी, आपका फोन, आपकी वर्क स्पेस जरूरत से ज्यादा भरी हुई है? हम अक्सर सोचते हैं कि ज्यादा चीजें, ज्यादा काम, ज्यादा जिम्मेदारियां हमारी जिंदगी को बेहतर बनाएंगी, लेकिन वास्तविकता उलटी होती है। जैसे जैसे हम चीजों और कामों को कम करते हैं, हमारे मन की जगह बढ़ती है। जगह जहां हम सांस ले सकते हैं, सोच सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। लाओ त्जू कहते हैं कि जीवन में सादगी एक तरह का प्रवाह है। जब हम इसे अपनाते हैं तो हमारी ऊर्जा बर्बाद नहीं होती। सोचिए, एक नदी की तरह, जब वह अपने रास्ते में अनावश्यक पत्थरों और बाधाओं से मुक्त होती है, तभी वह पूरी सुंदरता और शक्ति के साथ बहती है। अगर उस नदी में हर जगह अड़चनें हों तो वह अटक जाती है और उसकी शक्ति कम हो जाती है। इसी तरह हमारे जीवन में भी अनावश्यक तनाव और जटिलताएं हमारी ऊर्जा और खुशी को रोक देती है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी यह साफ दिखाई देता है। उदाहरण के लिए, सोशल मीडिया। हम सोचते हैं कि ज्यादा जुड़ाव होना अच्छा है, लेकिन असल में यह हमारे मन को उलझा देता है। नोटिफिकेशन, अपडेट्स, नई पोस्ट, सब कुछ हमारी शांति को चुनौती देता है। अगर हम केवल जरूरी चीजों पर ध्यान दें, अपने समय और ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं, तो हमें अपने जीवन की सादगी और शांति दोनों मिलती है। लाओ त्जू की सादगी केवल बाहरी चीजों तक सीमित नहीं है, यह हमारे विचारों और भावनाओं में भी होनी चाहिए। जब हम हर समय अपनी चिंताओं, डर और अपेक्षाओं को बढ़ाते हैं, तो हम अपने भीतर की असली बुद्धिमत्ता से दूर हो जाते हैं। लेकिन जब हम इसे सरल रखते हैं, जब हम अपनी प्राथमिकताओं को साफ करते हैं और जो जरूरी नहीं उसे छोड़ देते हैं, तब हमारी मानसिक स्थिति खुलती है। हम ज्यादा स्पष्ट सोच पाते हैं, ज्यादा शांत महसूस करते हैं और ज्यादा समझदार निर्णय ले पाते हैं। इससे भी बड़ा रहस्य यह है कि सादगी का मतलब हमेशा कम होना नहीं है। कभी कभी यह कम में खुश रहना नहीं, बल्कि सही चीजों का चयन करना है। यह समझदारी है कि हम किस चीज को महत्व दें और किसे छोड़ दें। यह वही अंतर है जो असली बुद्धिमत्ता बनाता है। सोचिए, अगर हम हर दिन केवल जरूरी चीजों पर ध्यान दें, अपने मन को साफ रखें, अपने समय और ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं, तो हमारी जिंदगी कितनी हल्की, कितनी खुशहाल और कितनी पूरी हो जाएगी। यही टाओइज्म की गहरी सीख है। सादगी में शक्ति है, सादगी में शांति है और सादगी में असली बुद्धिमत्ता है। सोचिए, आपके रोजमर्रा के जीवन में कितनी चीजें असली में जरूरी हैं और कितनी बस हमें व्यस्त रखने के लिए हैं। कभी कभी सुबह उठते ही हमारी दिनचर्या इतनी जटिल हो जाती है कि हम खुद को खोए हुए महसूस करते हैं।
अलार्म बजता है, आप जल्दी से उठते हैं, अपने फोन में नोटिफिकेशन चेक करते हैं, ईमेल देखते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, और यह सब करते करते आपका समय गुजर जाता है बिना आपने वास्तव में कुछ किया। अब ध्यान दीजिए, वही सुबह अगर आप कुछ सरल बदलाव करें, जैसे उठते ही केवल 1 गिलास पानी पीना, 5 मिनट ध्यान या शांति से बैठकर अपनी सांसों को महसूस करना, थोड़ा स्ट्रेच करना, फिर हल्का नाश्ता करना, तो क्या फर्क महसूस होगा? आपके शरीर और मन में हल्कापन, स्पष्टता और ऊर्जा आएगी। यही छोटा सा उदाहरण हमें बताता है कि सादगी हमारे दैनिक जीवन में कितनी ताकत रखती है। हम अक्सर सोचते हैं कि जितना ज्यादा करूंगा उतना बेहतर होगा, लेकिन वास्तविकता यह है कि जटिलता हमें उलझन, तनाव और मानसिक थकान देती है। उदाहरण के लिए, कई लोग सुबह सुबह बहुत सारे कामों की योजना बनाते हैं, लेकिन आधे काम अधूरे रह जाते हैं। परिणाम स्वरूप उनका मन और भी भारी हो जाता है। वहीं अगर हम अपने कामों को प्राथमिकता देकर आवश्यक चीजों पर ध्यान केंद्रित करें, तो न केवल काम पूरा होगा, बल्कि मन शांत और प्रसन्न भी रहेगा। यहां एक और उदाहरण लेते हैं, खाना बनाना। कई लोग सोचते हैं कि जितना जटिल व्यंजन बनाएंगे उतना ही बेहतर अनुभव मिलेगा, लेकिन अक्सर जटिल रेसिपी और कई प्रकार के मसाले हमें तनाव में डाल देते हैं। खाना बनाना बोझिल बन जाता है। वहीं एक साधारण सा खाना जिसमें ताजी सामग्री और सरल प्रक्रिया हो, न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि बनाने वाला भी शांत और खुश महसूस करता है। यही है सादगी की असली शक्ति। लाओ त्जू भी यही कहते हैं। उनके अनुसार जीवन में सरलता अपनाने का मतलब सिर्फ बाहरी चीजों को कम करना नहीं है, बल्कि अपने मन और विचारों को भी साफ करना है। जब हम अनावश्यक चीजों, विचारों और चिंताओं को अपने जीवन से निकाल देते हैं, तो हमारे भीतर एक गहरी शांति और स्पष्टता आती है। मुझे याद है कि एक बार मेरे एक मित्र ने बताया कि वह हमेशा सुबह जल्दी उठकर जिम जाता है, फिर ऑफिस, फिर घर का काम, लेकिन हमेशा थका हुआ महसूस करता है। मैंने उससे पूछा, क्या तुम अपनी दिनचर्या में कुछ बदलाव कर सकते हो? उसने सोचा और केवल छोटे बदलाव शुरू किए। फोन नोटिफिकेशन कम किया, सुबह केवल 10 मिनट ध्यान किया, कामों की प्राथमिकता तय की। कुछ ही हफ्तों में उसने बताया कि उसका मन हल्का महसूस करने लगा, तनाव कम हुआ और ऊर्जा बढ़ गई। यही छोटा सा बदलाव सादगी की ताकत को दिखाता है। सादगी का मतलब यह नहीं कि हम कम करें या सीमित रहें। इसका अर्थ है कि हम जीवन में जो भी करें उसे पूरी तरह समझदारी और ध्यान के साथ करें। टोइज्म में इसे इस तरह समझाया गया है, नदी का पानी तभी साफ और शक्तिशाली रहता है जब वह अनावश्यक बाधाओं से मुक्त हो। जीवन में भी जब हम अनावश्यक चीजों और जटिलताओं को छोड़ देते हैं, तब हमारी ऊर्जा, हमारी बुद्धिमत्ता और हमारी खुशी बढ़ती है। हमारे रोजमर्रा के रिश्तों में भी यही सच है। कई बार हम सोचते हैं कि जितने ज्यादा दोस्त होंगे उतना बेहतर जीवन होगा, लेकिन वास्तविकता यह है कि गहरे और सरल संबंध ही जीवन में शांति और संतोष लाते हैं। अनावश्यक संघर्ष, प्रतिस्पर्धा और तुलना केवल मानसिक उलझन पैदा करती है। वहीं सरल, साफ और स्पष्ट संबंध हमें सच्ची खुशी और आत्मिक संतोष देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सादगी केवल दार्शनिक विचार नहीं है, यह हमारे जीवन में रोजमर्रा के हर छोटे फैसले, हर दिनचर्या, हर संबंध में दिखाई देती है। और जितना हम इसे अपनाते हैं, उतना ही हमारा जीवन हल्का, स्पष्ट और अर्थपूर्ण बनता है। लाओ त्जू की यह सीख हमें बार बार याद दिलाती है, जटिलता को छोड़ो, अनावश्यक चीजों को त्यागो और केवल वही रखो जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। जब आप इसे अपने जीवन में अपनाएंगे, तो न केवल मानसिक शांति और संतोष मिलेगा, बल्कि आपके जीवन का प्रत्येक पहलू अधिक सुंदर और शक्तिशाली हो जाएगा। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं जो लाओ त्जू की सादगी की सोच को बेहद खूबसूरती से समझाती है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधु रहते थे। उनका नाम किसी ने कभी नहीं पूछा, क्योंकि उन्हें अपनी पहचान में कोई महत्व नहीं था। वह साधु अपने जीवन में बहुत सरल थे। सिर्फ एक कपड़े, एक छोटी सी झोपड़ी और रोजमर्रा की थोड़ी सी चीजें। उनका जीवन बाहर से देखकर कुछ लोगों को बहुत साधारण और गरीब लग सकता था, लेकिन जो उनके पास नहीं था वह उन्हें अंदर से स्वतंत्र और खुश रखता था। एक दिन गांव का एक व्यापारी उनके पास आया।
वह व्यापारी बहुत बड़ा आदमी था। उसके पास कई घर, जमीन और धन था, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता और तनाव साफ दिखाई दे रहे थे। वह बोला, मैं अपनी जिंदगी से खुश नहीं हूं। मेरे पास सब कुछ है, धन, प्रतिष्ठा, नाम, बट फिर भी मैं शांत नहीं हूं। मैं जानना चाहता हूं कि असली खुशी और शांति कहां मिलती है। साधु मुस्कुराए और बोले, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूं। उन्होंने व्यापारी को अपनी झोपड़ी के पास एक छोटी नदी पर ले गए। नदी शांत और धीरे धीरे बह रही थी। साधु ने कहा, देखो इस नदी को, यह कैसे बहती है। व्यापारी ने कहा, बहुत सुंदर है, पर यह तो बस पानी है। साधु बोले, हां पानी है, लेकिन यह पानी अनावश्यक चीजों से मुक्त है। यह हर पत्थर, हर बाधा को पार कर चुका है। यही इसकी शक्ति है। अगर यह जटिल और भरी होती तो यह रुक जाती। इसी तरह जीवन भी तभी स्पष्ट और शक्तिशाली होता है जब यह सरल और सादा हो। व्यापारी ने सोचा, लेकिन समझ नहीं पाया। साधु ने उसे एक खाली कटोरी दी और कहा, तुम इस कटोरी में हर चीज डालो जो तुम्हारे जीवन में अनावश्यक है, जिन्हें तुम केवल पकड़ कर रखे हो, लेकिन जो तुम्हें खुश नहीं करती। व्यापारी ने पहले थोड़े संदेह के साथ ऐसा किया, लेकिन धीरे धीरे उसने देखा कि उसकी मानसिक उलझन कम हो रही है। उसे महसूस हुआ कि बहुत सी चीजें, बहुत से लोग, बहुत सारे विचार जो उसने अपने जीवन में जोड़ रखे थे, वास्तव में उसकी शांति और खुशी को रोक रहे थे। कुछ हफ्तों बाद व्यापारी ने साधु से कहा, अब मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास जो भी था वह मुझे सच्ची खुशी नहीं दे रहा था। मैं हमेशा और अधिक पाने के पीछे भाग रहा था, लेकिन जब मैंने अनावश्यक चीजों को छोड़ दिया तो मेरी शांति और संतोष बढ़ गया। साधु मुस्कुराए और बोले, यही है सादगी की ताकत। बाहरी चीजों में कम रहो, लेकिन अंदर की सादगी में पूरी रहो। यही असली बुद्धिमत्ता है। ये कहानी हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीख देती है। हम अक्सर सोचते हैं कि ज्यादा चीजें, ज्यादा काम, ज्यादा संबंध हमें जीवन में खुश करेंगे, लेकिन असल में वही चीजें हमें उलझन, तनाव और मानसिक बोझ देती हैं। जब हम अपने जीवन को सरल और साफ रखते हैं, केवल जरूरी चीजों और रिश्तों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तभी हम वास्तविक शांति और खुशी पा सकते हैं। सोचिए, हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी यही सच है। सुबह उठते ही अगर हम अनावश्यक नोटिफिकेशन, ईमेल और सोशल मीडिया की भागदौड़ में पड़ जाए तो हमारा मन भारी और उलझा हुआ महसूस करता है। लेकिन अगर हम केवल जरूरी काम, जरूरी विचार और जरूरी रिश्तों पर ध्यान दें तो दिन भर मन हल्का और स्पष्ट रहता है। लाओ त्जू कहते हैं कि जीवन में सादगी अपनाने का मतलब केवल बाहरी चीजों को कम करना नहीं है। इसका मतलब है अपने विचारों, भावनाओं और मानसिकता को भी साफ रखना। जब आप अनावश्यक विचारों और उलझनों को छोड़ देते हैं तो आपके भीतर एक गहरी शांति और स्पष्टता आती है। यही वह शक्ति है जो जीवन को सरल, हल्का और अर्थपूर्ण बनाती है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि सादगी में कोई कमी नहीं होती। इसे समझना जरूरी है। सादगी का मतलब केवल कम करना नहीं है, बल्कि सही चीजों का चयन करना है। जैसे व्यापारी ने सीखा कि उसकी झोपड़ी और साधु का जीवन साधारण था, लेकिन उसमें सच्ची खुशी, स्वतंत्रता और मानसिक शांति थी। तो जब भी आप अपने जीवन में उलझन महसूस करें या ज्यादा चीजों और जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे हुए महसूस करें, याद रखिए इस साधु और व्यापारी की कहानी को। यह हमें बार बार याद दिलाती है कि सादगी में शक्ति है, सादगी में शांति है और सादगी ही असली बुद्धिमत्ता है। अब हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि लाओ त्जू की सादगी की शिक्षा हमारे जीवन के 3 स्तरों, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक में कैसे काम करती है। इसे आप एक आसान उदाहरण के साथ समझ सकते हैं। सोचिए, आपका घर। यदि घर में हर चीज व्यवस्थित और सरल हो तो आप तुरंत हल्कापन महसूस करते हैं। कम चीजें, साफ सुथरी जगह, हर चीज की सही जगह, यह सब केवल बाहरी सादगी है। जैसे ही आप सुबह उठते हैं और आपका कमरा साफ और व्यवस्थित होता है, आपका मन भी हल्का महसूस करता है। आप अपने दिन की शुरुआत शांत और स्पष्ट तरीके से कर सकते हैं। यह पहला स्तर है, शारीरिक स्तर पर सादगी। अब सोचिए, वही सादगी हमारे मानसिक स्तर पर क्या करती है। जब हमारा वातावरण सरल और साफ सुथरा होता है, हमारे विचार भी उसी तरह व्यवस्थित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए,
अगर हम अपने फोन में केवल जरूरी ऐप्स रखते हैं और अनावश्यक नोटिफिकेशन बंद कर देते हैं तो हमारा मन बेतरतीब सूचना के बजाय एकाग्र और शांत रहता है। वही स्थिति हमारे काम और संबंधों में भी लागू होती है। जब हम अनावश्यक जिम्मेदारियां और तनाव छोड़ देते हैं, हमारी मानसिक स्थिति स्थिर और संतुलित होती है। यह वह स्तर है जिसे हम मानसिक सादगी कह सकते हैं। लेकिन सादगी केवल शारीरिक और मानसिक स्तर तक सीमित नहीं है, इसका असली असर आध्यात्मिक स्तर पर होता है। आध्यात्मिक सादगी का अर्थ है अपने अंदर की गहराई को समझना और अनावश्यक जटिलताओं से खुद को मुक्त करना। जब हम अपने विचारों, भावनाओं और मन की उलझनों को सरल करते हैं तो हमारे भीतर एक खाली जगह बनती है। वह खाली जगह हमें अपने वास्तविक स्वरूप, अपनी आत्मा और जीवन की गहराई से जोड़ती है। यही वह स्थान है जहां असली बुद्धिमत्ता और शांति मिलती है। लाओ तज्जू इसे इस तरह समझाते हैं, जैसे नदी का पानी तभी स्वच्छ और शक्तिशाली होता है जब वह अपने रास्ते में अनावश्यक अवरोधों और गंदगी से मुक्त हो। अगर नदी में बहुत सारे पत्थर, मिट्टी और कचरा होगा तो वह बह नहीं पाएगी। लेकिन जब वह साफ और सरल है तो उसकी ऊर्जा, सुंदरता और शक्ति पूरी तरह सामने आती है। ठीक उसी तरह जब हमारे जीवन के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक पहलू सरल और साफ होते हैं, तभी हम अपने जीवन में सच्ची शक्ति, शांति और बुद्धिमत्ता महसूस कर सकते हैं। एक और रोजमर्रा का उदाहरण लें, खाना बनाना। जब आप जल्दी में और तनाव में खाना बनाते हैं, कई बार आपको ऐसा लगता है कि सब चीजें उलझ गई हैं। मसाले, सामग्री, समय, सबका बोझ महसूस होता है। लेकिन अगर आप सादगी अपनाएं, सिर्फ जरूरी सामग्री का उपयोग करें, प्रक्रिया को सरल रखें, बिना घबराहट के, तो खाना बनाना आनंददायक और हल्का अनुभव बन जाता है। इसी तरह मानसिक और आध्यात्मिक जीवन में भी जब हम चीजों को सरल रखते हैं तो हर कार्य और अनुभव आनंददायक और अर्थपूर्ण बन जाता है। लाओ त्जू की शिक्षाओं में यह क्रम शारीरिक से मानसिक और फिर आध्यात्मिक इस बेहद महत्वपूर्ण है। वह कहते हैं कि यदि हम केवल बाहरी सादगी अपनाएं लेकिन मानसिक उलझनों और आंतरिक जटिलताओं को नहीं छोड़ें तो शांति और स्पष्टता अधूरी रहती है। और अगर हम केवल मानसिक सादगी अपनाएं लेकिन अपने जीवन में अनावश्यक भौतिक चीजों और तनाव को नहीं छोड़ते तो भी अनुभव पूरी तरह हल्का और शक्तिशाली नहीं बनता। इसलिए सादगी का अर्थ है हर स्तर पर सही संतुलन बनाना, शरीर को हल्का और व्यवस्थित रखना, मन को शांत और स्पष्ट रखना और आत्मा को गहरी समझ और शांति से भरना। यही प्रक्रिया हमें वास्तविक बुद्धिमत्ता तक ले जाती है। यह वह जगह है जहां जीवन की जटिलताएं खत्म हो जाती हैं और हर अनुभव सरल, सुगम और अर्थपूर्ण बन जाता है। और ध्यान दीजिए, इस सरलता में कोई कमजोरी नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि सरल जीवन में कुछ कम होता है, लेकिन असल में जब आप सरलता को अपनाते हैं, आप अपनी ऊर्जा, समय और मानसिक शक्ति को संरक्षित करते हैं। आप अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं और हर निर्णय में स्पष्टता और बुद्धिमत्ता लाते हैं। तो यह है लाओ त्जू का संदेश। सादगी सिर्फ बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि आपके विचारों, भावनाओं और आत्मा में भी होनी चाहिए। शारीरिक सादगी से शुरुआत करें, मानसिक सादगी अपनाएं और फिर आध्यात्मिक सादगी में उतरें। इस क्रम में आप महसूस करेंगे कि जीवन हल्का, स्पष्ट और शक्तिशाली बन जाता है। अब हम एक बहुत ही दिलचस्प पहलू पर आते हैं, विरोधाभास या पैराडॉक्स। लाओ त्जू की शिक्षाओं में विरोधाभास अक्सर हमारी समझ को चुनौती देता है और यही तरीका है जिससे हम गहराई से सोचने लगते हैं। वह कहते हैं कि जो जीवन जटिल दिखता है वह असल में उलझन और असंतोष पैदा करता है, और जो सरल लगता है वही असली शक्ति और स्वतंत्रता देता है। सोचिए, हम अक्सर कहते हैं जितना ज्यादा होगा उतना बेहतर होगा। हम अपने जीवन में ज्यादा चीजें जोड़ते हैं, ज्यादा काम, ज्यादा जिम्मेदारी, ज्यादा वस्तुएं, ज्यादा लक्ष्य, और हमें लगता है कि यही सफलता और खुशी की कुंजी है। लेकिन वास्तव में जितना अधिक हम जोड़ते हैं उतना ही हमारा मन भारी, उलझा और अस्थिर हो जाता है। विरोधाभास यही है, ज्यादा पाने की कोशिश करने से हम असली खुशी खो देते हैं। एक और उदाहरण लें, खाना। हम सोचते हैं कि जितनी अधिक सामग्री,
जितनी अधिक मसाले उतना स्वादिष्ट खाना बनेगा, लेकिन कई बार जटिल व्यंजन बनाने से खाना बेमजा, बोझिल और बनाते समय तनावपूर्ण हो जाता है। वहीं एक साधारण व्यंजन, ताजा सामग्री, सरल प्रक्रिया सभी के लिए स्वादिष्ट और आनंददायक बन जाता है। यही विरोधाभास है, कम दिखता है पर ज्यादा आनंद देता है। हमारे संबंधों में भी यह सच है। कई बार लोग सोचते हैं कि ज्यादा दोस्त, ज्यादा रिश्ते, ज्यादा सामाजिक गतिविधियां सब बेहतर जीवन की ओर ले जाएंगी। लेकिन जब रिश्तों में जटिलताएं, अपेक्षाएं और तुलना आ जाती हैं, तो मन उलझन और असंतोष में फंस जाता है। वहीं गहरे और सरल रिश्ते, जहां भरोसा और समझदारी हो, वही जीवन में शांति और संतोष लाते हैं। यही है लाओ त्जू का विरोधाभास। कम दिखता है लेकिन ज्यादा शक्ति देता है। मुझे याद है, एक बार मैंने एक वरिष्ठ मित्र से पूछा कि उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सबक क्या है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जब मैंने ज्यादा चीजों और जिम्मेदारियों को छोड़ दिया और केवल जरूरी चीजों पर ध्यान दिया, तभी मुझे असली शांति और स्पष्टता मिली। जितना कम रखा उतना ज्यादा महसूस किया। यह वही विरोधाभास है, जितना कम उतना ज्यादा। लाओ त्जू इसे इस तरह समझाते हैं, वह जो कम चाहता है वही असली स्वतंत्र है। यही टाओइज्म की गहरी सीख है। यह विरोधाभास हमें यह दिखाता है कि जटिलता और अधिकता कभी भी असली बुद्धिमत्ता और खुशी नहीं देती, लेकिन सादगी, सरलता और कम में संतोष जीवन की गहरी समझ, मानसिक शांति और वास्तविक स्वतंत्रता लाती है। और विरोधाभास सिर्फ बाहरी जीवन तक सीमित नहीं है, यह हमारे भीतर भी लागू होता है। हमारी मानसिक उलझन, हमारी सोच, हमारे डर और अपेक्षाएं, जितना हम उन्हें नियंत्रित करने, बढ़ाने और जटिल बनाने की कोशिश करते हैं, उतना ही हमारा मन परेशान और अस्थिर होता है। लेकिन जब हम सोचों और भावनाओं में सादगी अपनाते हैं, उन्हें स्पष्ट और सरल रखते हैं, तो हमारा मन शांत, शक्तिशाली और संतुलित हो जाता है। यह विरोधाभास हमें यह भी सिखाता है कि सादगी कमजोरी नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि सरल जीवन जीना मतलब कम महत्व, कम शक्ति या कम अनुभव, लेकिन वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत है। सरल जीवन, सरल विचार, सरल कार्य, ये हमें जीवन की असली गहराई और शक्ति तक पहुंचाते हैं। यही असली बुद्धिमत्ता है। एक और उदाहरण, प्रकृति। अगर आप किसी जंगल या पहाड़ी पर जाएं, तो आपको लगेगा कि वहां सब कुछ सरल और सहज है। पेड़, नदी, पहाड़ सभी अपनी जगह पर हैं, अनावश्यक जटिलता नहीं है। लेकिन यही सरलता हमें सुकून, ऊर्जा और जीवन का गहरा अनुभव देती है। विरोधाभास यही है, जो सरल लगता है वही असली ताकत और संतोष देता है। तो जब आप अपने जीवन में उलझन महसूस करें, बहुत सारी जिम्मेदारियों और जटिलताओं के बोझ में फंसे हों, तो याद रखिए, कम दिखता है पर ज्यादा शक्ति देता है। सरल दिखता है पर असली स्वतंत्रता लाता है। यह लाओ त्जू का विरोधाभास है और यही टाओइज्म का सबसे बड़ा रहस्य। याद रखिए, जीवन में सादगी अपनाना विरोधाभास को समझने की कला है। यह हमें सिखाता है कि अधिकता और जटिलता हमेशा समाधान नहीं है। असली समाधान, असली शक्ति और असली शांति सिर्फ सरलता में मिलती है। अब हम बात करते हैं उस स्तर की, जहां सादगी सिर्फ व्यक्तिगत अनुभव नहीं, बल्कि वैज्ञानिक और दार्शनिक दृष्टि से भी सिद्ध होती है। जब लाओ त्जू कहते हैं कि सादगी ही सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है, तो वह केवल दर्शन की बात नहीं कर रहे। यह जीवन के हर पहलू में गहराई से लागू होती है, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। आइए पहले विज्ञान की बात करें। आधुनिक मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस ने कई शोध किए हैं, जिनमें यह पाया गया है कि जीवन में सादगी अपनाने वाले लोग मानसिक रूप से अधिक संतुलित और खुश रहते हैं। उदाहरण के लिए, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने यह पाया कि जिन लोगों के जीवन में कम शोर, कम क्लटर और कम अनावश्यक वस्तुएं होती हैं, उनके दिमाग में तनाव और चिंता के स्तर कम होते हैं। वहीं जटिल और भरे हुए वातावरण में रहने वाले लोगों में कॉर्टिसोल, तनाव का हार्मोन, उच्च स्तर पर पाया गया। इसका मतलब है कि सरल जीवन सिर्फ मानसिक शांति नहीं देता, बल्कि शरीर और स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। महात्मा गांधी ने भी इस सिद्धांत को कई बार दोहराया। उन्होंने कहा था, सादगी सच्ची स्वतंत्रता की ओर पहला कदम है।
गांधी जी का जीवन उदाहरण हमें दिखाता है कि बाहरी साधनों की कमी के बावजूद साधारण जीवन जीने से आंतरिक शक्ति और स्पष्टता मिलती है। उनके पास भौतिक चीजें कम थीं, लेकिन उनका मन और दृष्टि इतनी गहरी थी कि उन्होंने संपूर्ण भारत को स्वतंत्रता की ओर अग्रसर किया। यही है लाओ त्जू की सादगी का एक जीवंत प्रमाण। फिर दार्शनिक दृष्टि से देखें तो एपिक्टेटस, जो एक स्टोइक दार्शनिक थे, उन्होंने कहा था, वह जो कम चाहता है वही स्वतंत्र है। यानी जब हम अपनी इच्छाओं, अपेक्षाओं और लालसाओं को कम करते हैं तो हम मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वतंत्र हो जाते हैं। यह बिल्कुल लाओ त्जू की टाओइज्म की शिक्षाओं से मेल खाता है। सादगी अपनाना मतलब अपने जीवन में अनावश्यक जटिलताओं और मानसिक उलझनों को कम करना और अपनी ऊर्जा और समय को उन चीजों पर लगाना जो वास्तव में महत्वपूर्ण हैं। आप इसे अपने रोजमर्रा के जीवन में भी देख सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप अपनी दिनचर्या को सरल बनाते हैं, सिर्फ आवश्यक कामों पर ध्यान देना, अनावश्यक नोटिफिकेशन बंद करना, अपने विचारों और प्राथमिकताओं को स्पष्ट रखना, तो न केवल आपका मन शांत होता है, बल्कि आप अधिक कुशल और केंद्रित भी हो जाते हैं। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की एक रिपोर्ट भी बताती है कि जब लोग अपने काम और जीवन को सरल बनाते हैं तो उनकी उत्पादकता और मानसिक स्वास्थ्य दोनों में सुधार होता है। लाओ त्जू के अनुसार सादगी का असर आध्यात्मिक स्तर पर भी गहरा होता है। जब हम अपने विचारों और भावनाओं को सरल और स्पष्ट रखते हैं तो हमारे भीतर एक खाली स्थान बनता है। वह खाली स्थान हमें अपने वास्तविक स्वरूप, अपने आत्मा और जीवन की गहराई से जोड़ता है। यही वह जगह है जहां असली बुद्धिमत्ता और शांति मिलती है। यह केवल दर्शन नहीं, बल्कि आधुनिक मनोविज्ञान और मेडिटेशन रिसर्च में भी साबित हुआ है कि ध्यान और सरल जीवन शैली मानसिक स्पष्टता और भावनात्मक संतुलन को बढ़ाती है। एक और प्रेरणादायक उदाहरण लें, स्टीव जॉब्स, जिन्होंने अपने जीवन में सादगी को अपनाया। उन्होंने कहा था, सिंपल कैन बी हार्डर देन कॉम्प्लेक्स। यू हैव टू वर्क हार्ड टू गेट योर थिंकिंग क्लीन टू मेक इट सिंपल। यानी सादगी केवल सहज नहीं होती, इसके पीछे समझदारी, विचार और सही प्राथमिकताएं होती हैं। यही लाओ त्जू की टोइस्ट सादगी का आधुनिक और प्रासंगिक उदाहरण है। तो हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि सादगी सिर्फ व्यक्तिगत अनुभव नहीं है, यह दार्शनिक दृष्टि, आध्यात्मिक समझ और वैज्ञानिक शोध के माध्यम से भी प्रमाणित होती है। सादगी अपनाने से न केवल मानसिक शांति और स्पष्टता मिलती है, बल्कि स्वास्थ्य, उत्पादकता और जीवन की वास्तविक खुशी भी बढ़ती है। लाओ त्जू हमें यही याद दिलाते हैं, जब आप अपने जीवन को सरल बनाते हैं, बाहरी और आंतरिक दोनों स्तरों पर, आप न केवल तनाव और उलझन से मुक्त होते हैं, बल्कि वास्तविक बुद्धिमत्ता और स्वतंत्रता की ओर बढ़ते हैं। और यही वह शिक्षा है जिसे हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। याद रखिए, सादगी, आंख मानसिक शांति, पल्स आंतरिक शक्ति, पालप्लन जीवन की असली बुद्धिमत्ता। यह सिर्फ विचार नहीं, बल्कि आपके अनुभव, वैज्ञानिक शोध और दार्शनिक सिद्धांतों से भी प्रमाणित है। अब मैं आपसे सीधे पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने जीवन में सचमुच सादगी लाने के लिए तैयार हैं? सादगी केवल एक शब्द नहीं है, यह एक चुनौती है। यह चुनौती है कि आप उन चीजों, रिश्तों और आदतों को पहचानें जो आपके जीवन में सिर्फ उलझन, तनाव और बोझ पैदा करती हैं, और उन्हें छोड़ने का साहस करें। सोचिए, हम अक्सर दिन भर इतनी चीजों में उलझ जाते हैं कि अपने भीतर की आवाज सुनना मुश्किल हो जाता है। हमें लगता है कि जितना ज्यादा करेंगे उतना ही सुरक्षित, सफल और खुश रहेंगे। लेकिन असल में जितना ज्यादा हम जोड़ते हैं, जितना ज्यादा हम खुद को जटिलताओं में फंसाते हैं, उतना ही हमारा मन अस्थिर और चिंतित होता है। यही लाओ त्जू का विरोधाभास है। कम दिखता है पर ज्यादा शक्ति देता है, सरल दिखता है पर असली स्वतंत्रता लाता है। अब एक छोटा सा व्यावहारिक उदाहरण सोचिए। अगर आप सुबह उठते हैं और केवल अपने लिए 5 मिनट शांत बैठते हैं, सांसों को महसूस करते हुए, अपने दिन की प्राथमिकताओं को सोचते हुए, तो आपका दिन पूरी तरह बदल सकता है। यह 5 मिनट का सरल अभ्यास आपके मन को स्थिर करता है, ऊर्जा देता है और आपको निर्णय लेने में स्पष्टता लाता है। यही वह सादगी है जिसे लाओ त्जू जीवन में अपनाने की सलाह देते हैं।
आपके जीवन में सादगी लाने का मतलब यह नहीं कि आप अपने सपनों, महत्वाकांक्षाओं या कार्यों को छोड़ दें। इसका अर्थ है कि आप सही चीजों को महत्व दें और अनावश्यक जटिलताओं और तनाव को त्याग दें। जैसे व्यापारी ने साधु की सलाह मानी और अनावश्यक चीजों को अपने जीवन से बाहर किया, वैसे ही आप भी अपनी प्राथमिकताओं, विचारों और आदतों में सादगी ला सकते हैं। एक और दृष्टांत सोचिए, हमारे संबंध। कई लोग सोचते हैं कि जितने अधिक दोस्त उतना बेहतर जीवन, लेकिन अनुभव यह बताता है कि गहरे, सरल और स्पष्ट रिश्ते ही जीवन में वास्तविक संतोष और शांति लाते हैं। अनावश्यक प्रतिस्पर्धा, तुलना या गलत अपेक्षाएं केवल मानसिक उलझन बढ़ाती है। वहीं सरल और स्पष्ट संबंध हमें सच्ची खुशी और आत्मिक संतोष देते हैं। यही है टाओइज्म की गहरी शिक्षा। तो मैं आपसे पूछता हूं, आप अपनी जिंदगी में क्या बदलना चाहेंगे? क्या आप हर रोज की जटिलताओं, अनावश्यक तनाव और मानसिक उलझनों से खुद को आजाद करने के लिए तैयार हैं? यह सवाल सिर्फ विचार करने का नहीं है, बल्कि कार्रवाई करने का है। और याद रखिए, सादगी कोई कमजोरी नहीं है, यह शक्ति है, यह स्पष्टता है, यह जीवन को हल्का, मुक्त और अर्थपूर्ण बनाने का तरीका है। लाओ त्जू कहते हैं, सादगी में असली बुद्धिमत्ता है। जितना सरल आपका जीवन होगा, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर, उतना ही आप वास्तविक स्वतंत्रता, शांति और संतोष महसूस करेंगे। तो आज से ही छोटे कदम उठाइए। अपने दिन की शुरुआत सरलता से करें, अनावश्यक विचारों और तनाव को छोड़ें और केवल उन चीजों पर ध्यान दें जो वास्तव में महत्वपूर्ण हैं। अपने मन और जीवन को साफ और हल्का बनाइए। अब मैं आपसे आग्रह करता हूं, अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी और प्रेरक रहा है तो लाइक कीजिए। कमेंट में बताइए कि आप अपने जीवन में सादगी लाने के लिए कौन सा पहला कदम उठाएंगे, और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम साथ में और गहरी, जीवन बदल देने वाली शिक्षाएं साझा कर सकें। याद रखिए, सादगी सिर्फ एक दर्शन नहीं है, यह एक जीवन शैली है, एक अभ्यास है और सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है। आज ही इसे अपनाइए और महसूस कीजिए कि आपका जीवन कितना हल्का, स्पष्ट और शक्तिशाली बन सकता है। सादगी अपनाइए, अपनी ऊर्जा और समय को सही दिशा में लगाइए और हर दिन, हर पल अपने जीवन की असली गहराई और आनंद को महसूस कीजिए।